चेतना मूलतः योग सूत्र से ही निष्पन्न है। चित्त का सर्वाधिक वर्णन, सर्वाधिक आधार योग सूत्र है। दर्शन ग्रंथों में उपनिषदों में चित्त का अधिक विवेचन नहीं मिलता है। उपनिषदों में चित्त नहीं होता है। योग सूत्र इस चित्त की व्याख्या सबसे अधिक करता है। ठीक है, योग सूत्र इस चित्त की व्याख्या सबसे अधिक करता है। तो उस चित्त से ये चेतना है, यह चेतना है जिसको यहाँ कॉन्शियसनेस कहा गया, है। चिति धातु में ल्युट प्रत्यय करने से चेतना शब्द बना है। चिति धातु ल्युट प्रत्यय, चित्त संचेतने, चित्त प्रबोधने, हमने योग सूत्र में चित्त का अर्थ पढ़े थे। जो ज्ञान का संचार करता हो, जो बोध कराता हो, जो जागरण कराता हो, जो चेताता हो, वह चित्त है। वह चित्त है। तो चेताने वाला, जो कुछ बोध कराने वाला है, वो कौन है? ये चेतना है, चैतन्य है। यह चैतन्य है। तो यहाँ जो चैतन्य है वो चित्त, योग सूत्र का जो जड़ चित्त है वो नहीं है। योग सूत्र के जो पुरुष हैं वही यहाँ ये चेतना है। यह चेतना है जो इस चित्त के साथ पुरुष रूप में संयोग करता है, फिर जो चैतन्य बनता है, वहां ये चेतना है, वहां यह चेतना है। तो स्त्रीलिंग में चिति ल्युट में, चिति धातु में ल्युट प्रत्यय करके ये चेतना शब्द बना है, जो सांख्य दर्शन के अनुसार 25वां तत्व है। योग के अनुसार भी 25वां तत्व है, जो चैतन्य है, जो जागता है, जो प्रकाशित होता है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार वह प्राण है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार वह प्राण है। वही प्राण ही स्वयं को विभक्त करता हुआ अलग अलग भागों में करता है। तो प्रश्नोपनिषद में एक जगह इसको प्राण शब्द का भी कहा गया है। सांख्य इसको पुरुष कहता है, योग ने भी इसको पुरुष कहा है। ठीक है। वेदांत दर्शन में इसको आत्मा कहा है। वेदांत दर्शन में इसको आत्मा कहा है। वैशेषिक दर्शन में भी इसको आत्मा कहा है। वैशेषिक दर्शन में भी इसको आत्मा कहा है। वेदों में अलग अलग नाम से बोला गया है, गोपा, सुपर्णा इत्यादि नामों से, अज, अजोभाग, अमृत्य, अमृतत्व इत्यादि शब्दों से बोला गया है। रही बात उपनिषद में कहीं जगह इसको जीवात्मा बोला गया है, कहीं जगह ब्रह्म बोला गया है, कहीं जगह आत्मा बोला गया है। ये अलग अलग शब्द आते हैं उपनिषदों में चेतना के लिए। उपनिषदों में चेतना के लिए तो चेतना मूलतः रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? आत्मा को। किसको करती है? आत्मा को। तो आत्मा ही चेतना है। आत्मा ही क्या है? चेतना है। इसको सांख्य में पुरुष कहा है। सांख्य में पुरुष कहा है। योग सूत्र में इसके कई सारे नाम हैं, सारे नाम स्मरण होने चाहिए। योग सूत्र में दृक् शक्ति भी कहा है, दृष्टा भी कहा है, चित्त शक्ति भी कहा है। चित्त शक्ति भी, तो दृष्टा, दृक् शक्ति, चित्त शक्ति, पुरुष, ये इतने शब्दों से योग सूत्र में भी इसको कहा गया है। कहा गया। तो योग सूत्र के अनुसार चेतना के नाम है। प्रश्न आ जाए तो दृष्टा भी है, चित्त शक्ति भी है, पुरुष भी है, दृक् शक्ति भी है, दृक् शक्ति भी है। ठीक है। सांख्य के अनुसार पुरुष, बाकी उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा, ब्रह्म, ठीक है, इत्यादि भाग कहे गए, इत्यादि इसके लिए कहे गए। अन्य दर्शनों में भी इसको आत्मा कहा है। दर्शनों में आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया। श्रीमद् भगवत गीता में भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये चेतना है।
अब दूसरा जो महत्वपूर्ण था हमारे लिए सिलेबस में, spiritual and scientific approach to human consciousness। मानव चेतना का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तात्पर्य। एक बोल रहे हैं आध्यात्मिक, दूसरा बोल रहे हैं वैज्ञानिक। आध्यात्मिक दृष्टि से यह है कि यदि आत्मा की ओर, अर्थात ये जो मैं है वही ये चेतना है, वही ये चेतना है। तो ये मैं कौन सा है? ये अस्मिता है, अस्मिता है। अस्मिता अर्थात मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, क्योंकि योग सूत्र बार बार कह चुका है कि भोग और अपवर्ग, तो भोग और अपवर्ग दोनों का मूल कौन है? ये मैं, ये कर्ता कौन है? ये आत्मा है। क्योंकि आंख देख नहीं सकती, देखने वाला कौन है? यह आत्मा, ये चेतना। आंख, कान सुन नहीं सकता, सुनने वाला कौन है? आत्मा। कान माध्यम है, आंख माध्यम है। यदि कान सुनता होता तो इस आत्मा के निकल जाने के बाद तत्पश्चात भी उसमें सुनाई देता। आंखें देख सकती होती तो तत्पश्चात भी देखती। जीवा को रस अनुभव होता तो फिर मृत्यु के बाद भी खाता। अर्थात ये आध्यात्मिक अप्रोच है कि जो कुछ जीवन में ग्रहण हो रहा है, जो कुछ जीवन में आ जा रहा है, उस सब के लिए उत्तरदायी कौन है? ये चेतना ही है। इस चेतना के प्रकाश से ही व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है। और यही चेतना जब धीरे धीरे क्लेश के संपर्क में आती है तो यह चेतना धीरे धीरे पतन की ओर भी जाती है। इसलिए चेतना का अपना स्तर होता है। तो चेतना का स्तर बढ़ाने के लिए योग सबसे ऊंची, सबसे बेस्ट अवस्था है। अब साइंटिफिक अप्रोच, सामान्य चेतना है, सामान्य चेतना है। ये था स्वामी विवेकानंद जी। एक सामान्य चेतना, जिसके लिए एक नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था व्यक्ति। पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, घर के बड़े बेटे, और नौकरी नहीं मिली। एक जगह स्कूल में गए, वहां से भी निकाल दिया, व्यवहार अच्छा नहीं था, जो भी था, भटक रहे थे। गुरु मिल गया, गुरु मिल गया। गुरु ने सर पे हाथ रखा। वो जो जीव चेतना, जिसको नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी, जिसको कहीं पढ़ाने के लिए नौकरी नहीं मिल रही थी, वही जीव सामान्य श्रेणी का था, गुरु ने कृपा की और धरती के पूरे विश्व के जितने नॉलेजेबल लोग थे, जितने इंटेलेक्ट लोग थे, उन सबको परास्त करके शिकागो विश्व सम्मेलन एक छोटी सी चीज है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े उद्योगपति सलाह लेने आए और सबको दिया, जो दिया सो हुआ। जे.आर.डी. टाटा गए, क्या करूं, उद्योग खोलो। वो भी सन्यासी थे। बोले सन्यास क्या करना चाहिए? बोले राष्ट्र भूखा है,
राष्ट्र के लिए उद्योग खोलो। अमीर गया क्या करे, दान दो। टेस्ला गया कि फिजिक्स, हम कैसे फिजिक्स को मानव उपयोगी बनाए, तो बोले हमारे दर्शन कहते हैं जड़ चेतन दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है, इसको मिला के और कुछ करो। तो ये चेतना का, जिसको स्वयं को नौकरी नहीं मिल रही थी, उसकी चेतना इतनी अधिक विस्तारित हो गई कि वो दूसरों को प्रकाश देने लग गया, दूसरों को। तो ये साइंटिफिक है, ये वैज्ञानिक है। तो ये चेतना का जब विकास हो जाता है तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। उसकी बुद्धि क्षमता, उसकी स्मरण क्षमता, उसकी चिंतन क्षमता विराट हो जाती है, विराट हो जाती है। जिस प्रकार एक बड़ा जल का स्रोत है और यहाँ एक नल है, नल छोटा है, नल क्या है, छोटा है, ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, जल है। और अब इस नल के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस नल का कनेक्शन यदि इससे कर दिया जाए तो जो इसके भीतर है वो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो ये चैतन्यता है, जब बड़े से जुड़ जाए, बड़े अर्थात इस चेतना के मूल स्रोत से। और चेतना का मूल स्रोत क्या है, ईश्वर, प्रकाश, ज्ञान, सत्य, उससे जुड़ जाए तो ये भी। तो ये चेतना का वैज्ञानिक अप्रोच है। तो जो ही वो आत्म तत्व के साथ जुड़ जाए, जो ही वो ब्रह्म तत्व के साथ जुड़ जाए तो उसी के जैसी हो जाती है, उसी के जैसी हो जाती है, वो शक्तिशाली बन जाती है, बन जाती है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण है। चेतना अलग अलग दर्शनों में या वेदों में, उपनिषदों में क्या कहा, ये आपको लगभग सब बता चुका हूँ, पता भी है। आध्यात्मिक की तो जो हमारा मैंपन अस्मिता, यहाँ अस्मिता जो शब्द आएगा वो जो संप्रज्ञात है, वितर्क विचार आनंद अस्मिता, तो ये वो वाली अस्मिता होगी जहाँ चित्त का लय हो जाता है, चित्त का लय हो जाता है। ये अस्मिता नामक क्लेश नहीं होगा। ये आध्यात्मिक अप्रोच है। मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं कौन है, आत्मा, तो हम असली में वही हूँ, कौन, जो परमात्मा है, आत्मा, या आत्मा ही ब्रह्म है, या आत्मा ही ब्रह्म है। अब इस चेतना का विकास अलग अलग योग साधनाओं के द्वारा, इस चेतना का विकास, प्रश्न आ जाए हठ योग या हठ अभ्यास किस प्रकार चेतना को विकास में सहायक है या चेतना को प्रभावित करता है। तो हठ योग क्योंकि प्राण के माध्यम से करता है, क्योंकि ये प्राणों को साधने की है, और प्राण और चेतना परस्पर एक है, क्योंकि उपनिषद कहते हैं आदित्य ही प्राण है और आदित्य ही ओम है, ब्रह्म है। और आदित्य, उगता हुआ आदित्य प्राणों को संसार में प्रकट करता है, प्रकट करता है। इसलिए सूर्य के प्रकाश से ही पौधे अपना आहार लेते हैं, आहार लेते, सूर्य का प्रकाश वहां प्राण के माध्यम से, पौधा सीधे प्राण सूर्य से लेते हैं, सीधे सीधे प्राण सूर्य से लेते हैं। तो ये प्राण शक्ति ही, क्योंकि प्रश्नोपनिषद में प्राण ही चेतना के रूप में व्याख्यायित हुआ है। प्राण शरीर निकल जाए तो सब के सब इसके साथ निकल जाते हैं, तो यही वो चेतना है। तो प्राण के माध्यम से, तो यहाँ पर क्या है, प्राण शक्ति का अभिवर्धन किया जाता है, प्राण शक्ति का अभिवर्धन किया जाता है। प्राण शक्ति के अभिवर्धन करने से चेतना का विकास होता है, चेतना का विकास होता है। षट चक्र, षट चक्र भेदन इसकी एक महत्वपूर्ण है। ये यहाँ ध्यान के द्वारा हठ योग में षट चक्र भेदन होगा। इसके साथ साथ कुंडलिनी जागरण, तो जो कुंडलिनी जागरण है उसके 3-4 उपाय हैं, उसमें ध्यान तो है ही है। कुंडलिनी जागरण कुंभक के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा भी कुंडलिनी जागरण है, आसन के द्वारा भी है, मुद्राबंद के द्वारा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार हठ योग के साधन चेतना को विकसित करते हैं, चेतना के विकास में सहायक है। अब भक्ति योग में, तो भक्ति योग क्योंकि आज का दिन ही विशेष है, तो भक्ति योग कैसे चेतना का विकास करता है, कैसे। भक्ति के कई सारे अंग हैं,
श्रवण है, पूजन है, दास्य भाव है, सखा भाव है, कांता भाव है, ठीक है। इस प्रकार अनेक सारे भाव है। तो ऐसा कौन सा भाव है जो चेतना को बढ़ाता है, विकसित करता है? तो उस ईश्वर की लीला को सुनकर, उसके लीला को सुनकर, उसकी बखान को सुनकर, उसके चरित्र को सुनकर उसकी ओर बह जाना, तो उसकी ओर बह जाना अर्थात ये बड़ा स्रोत है, ये छोटा है, छोटा उस बड़े के साथ कनेक्शन कर लेता है, कनेक्शन कर लेता है, सुनकर उसके प्रति एक विशेष भाव उत्पन्न हो जाता है उस श्रवण से, वो विशेष भाव इससे कनेक्शन कर लेता है। कनेक्शन करने से क्या होता है? दो उदाहरण दे रहा हूं, एक कर्माबाई का, एक मीराबाई का। 11 वर्ष की बालिका, मीरा थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन जो भक्ति का भाव, ये उम्र लगभग सेम होता है। कर्माबाई के घर वाले जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त, तो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह उनके घर में है और वे पूजा करते हैं, और वही मंदिरों में भोग लगता, ठीक उन्हीं के घर में भोग लगा करता था। तो चूंकि अब तो गेहूं वगैरह मिल गए भगवान को, और भी पहले अपने राजस्थान में बाजरा होता था, और भगवान को बाजरे का खींचड़े का भोग लगता था। मतलब बाजरे को कूटते थे, कूटने के बाद उसको गर्म करते थे, और फिर घी और गुड़ डाल के, पहले चीनी भी हुआ नहीं करती थी, गुड़ हुआ करता था। तो सब लोग चले गए 11 वर्ष की बालिका कर्माबाई घर पर, सब जगन्नाथ जी के दर्शन करने जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। कर्माबाई घर पर अकेली, कर्माबाई को घर वालों ने बोल दिया, बेटा हम तो 15-20 दिन आएंगे, लगेगा दर्शन करने का, आएंगे तो तब तक भगवान को भोग लगाते रहना। कर्माबाई देख लिया कि लोग लगाते हैं, उसने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, वापस क्या करते हैं, ठीक है कि हाँ कर दूंगी। सब चले जाते हैं। कर्माबाई अगले दिन भगवान को भोग लगाती है, खिचड़ा बनाती है बेचारी, और भगवान के सामने रखती है। कर्माबाई देखती है, 1 घंटा 2 घंटे हो गए, 3 घंटे 4 घंटे हो गए, भगवान तो आ ही नहीं रहे खाने, वैसे के वैसे पड़ा है। पर अब अच्छा घी कम होगा, गुड़ कम होगा, बेचारी और जाती है और घी गुड़ मिलाती है, देखा फिर नहीं खा रहे हैं, थोड़ा देर और होता फिर करती है, फिर नहीं खा रहे हैं। तो बेचारी बालिका थी, उसने सोचा मेरे से कोई गलती हो गई, तो बोलती है देखो मुझे नहीं पता, नहीं खाओगे तो मैं आज खाने वाली नहीं, कि तुम नहीं खाते तो मैं नहीं खाने वाली, मैं भूखे मर जाऊंगी, तुम्हें खाना पड़ेगा। शाम शाम होते कर्माबाई देखते हैं कि कटोरे से खींचड़ा गायब। अब नित्य का क्रम हो गया, कर्माबाई खींच रखता, भगवान खा लेते हैं, और थोड़ा रखते खा नहीं रहे, तो इसलिए कर्माबाई नित्य पूरा कटोरा भर के भगवान के सामने रखती और भगवान खा लेते। 20 एक दिन बीत गए, घर वाले आए, घर वालों ने आए भोजन बनाया, देखा तो घर में गुड़ और घी तो समाप्त प्राय था। घर वालों को शक हुआ कि इतना कितना घी और गुड़ खा गई। घर वालों ने पूछा कि ये गुड़ और घी कहाँ गया, तो बोले आपके ठाकुर जी खा गए। झूठ बोलती हो, भगवान तो खाते ही नहीं। क्या नहीं खाते, खाते हैं, तो देख लेना। कि ठीक है कल लगाना। ठीक है, कर्मा भाई ने फिर खींचड़ा बनाया, किया, रख दिया, तो रखा तो खाने लगे। तो घर वाले जो कर्मा भाई को इतना सुना है आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान खाता है। तो ये चेतना का अर्थ है कि उसने उस मूर्ति में सत्य देखा कि नहीं ये खाती है। उस मूर्ति में, वो मूर्ति आज भी होगी उनके घर, और जगन्नाथ जी वाली भी आज भी है। और फिर वही कर्माबाई को जगन्नाथपुरी बुला लिया जाता है, 2 वर्ष तक वो खिलाती है, वहां खाते हैं, 13 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले लेती है, 13 वर्ष में आत्मा की पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार विट्ठल का वही मंदिर पंढरपुर में आज है। कितने लोग खिलाते थे, कितने लोग से बातें करते थे, वो भक्ति जिसकी उसके साथ टच हो गया, वो चेतना और फिर ज्ञान सब कुछ फूट पड़ता है, ऐसे ही फूट पड़ता है, इसे मीरा में फूट गया।
मीरा ने ऐसा कोई कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन कितने गीत रचे, कितने गाए। लोग गाते हैं, रच नहीं पाते हैं, रचते हैं वो गा नहीं पाते हैं, लेकिन मीरा ने स्वयं रचे, स्वयं गाए, स्वयं रचे, स्वयं गाए। तो ये चेतना का असर पड़ता है। तो विभिन्न अभ्यासों का चेतना के विकास में क्या योगदान है, या विभिन्न योग किस प्रकार चेतना को विकसित करते हैं, चेतना को रूपांतरण करते हैं। तो योग का उद्देश्य ही चेतना का रूपांतरण है। श्री अरविंद ने बहुत पहले कहा है कि योग का उद्देश्य ही है चेतना का रूपांतरण, चेतना का रूपांतरण। हमारी सामान्य जीव चेतना है, इस जीव चेतना से हम दिव्य चेतना बन जाएं, इस दिव्य चेतना बन जाए, ये इस योग का उद्देश्य है। और फिर योग, चाहे वो हठ योग हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, ठीक है, या फिर मंत्र हो, अष्टांग हो, मंत्र हो या अष्टांग हो, सबका उद्देश्य यही एक है, चेतना का रूपांतरण, चेतना का रूपांतरण। तो इसके बारे में सोचना है। चेतना का रूपांतरण अर्थात दृष्टिकोण में बदलाव, दृष्टिकोण में बदलाव अर्थात शरीर भाव से, अभी हम शरीर भाव को जीते हैं, शरीर भाव से आत्म भाव में आना, अर्थात स्वयं को आत्मा मानना, बोध करना। हम आत्मा है, हमारे भीतर आत्मा, हम ये कह सकते हैं, लेकिन हमें बोध नहीं रहता है। ये बोध सतत हो जाए, ये चेतना का रूपांतरण है, यह चेतना का। और जिसको ये आत्मा का बोध हो जाए, फिर उसके लिए दुख नाम की वस्तु धरती पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि चेतना स्वभाव से सहज आनंद है, सच्चिद आनंद है। तो आनंद वस्तु को उसको दुख हो ही नहीं सकता है। दुख कब तक है? जब तक शरीर भाव है, जब तक शरीर भाव है। और शरीर क्योंकि नाश है, और नाश वाली चीज दुख कारक होती है। और जो अमृत है, जो जिसका नाश कभी हो ही नहीं सकता, तो उसमें दुख कभी आ ही नहीं सकता, कभी आ ही नहीं सकता। तो मूलतः चेतना दुख नाश के कार्य है। तो चेतना का रूपांतरण हो जाए, चेतना का एलिवेशन हो जाए, विकास हो जाए, तो क्या होगा? दुख का नाश, रोगों का नाश। और ये सारे योग, हठ योग, ज्ञान, भक्ति, कर्म, मंत्र और अष्टांग, सबका उद्देश्य एक ही है, चेतना का रूपांतरण। मनुष्य स्वयं को, अब मनुष्य स्वयं को शरीर न मानकर, शरीर को नियंत्रित करके स्वयं के भीतर सोहम अस्मि, मैं आत्मा हूं, उस आत्मा का बोध कर लें, यही उद्देश्य है, यही है। तो इसी चीज को सीखना है और इसी माध्यम से करना है। तो अब अष्टांग योग के बारे में पता है, मंत्र सबके बारे में बताया, किस प्रकार करती है ये निश्चित होगा, निश्चित हो गया है। अब अगला अपना है टॉपिक, योगा इन एजुकेशन, शिक्षा में योग, शिक्षा में योग। शिक्षा में योग, शिक्षा में योग है कि नहीं? है तो किस प्रकार है तो किस प्रकार है? महर्षि पतंजलि जब योग को आरंभ करते हैं तो एक शब्द लिखते हैं, अथ योगा अनुशासनम। अब हम योग का अनुशासन आरंभ कर रहे हैं, योग का शासन, शासन यानी उपदेश, यानी वह उपदेश परंपरा जो पहले से चली आ रही है, वह उपदेश परंपरा। योग यानी शास्त्र, शासन यानी शास्त्र। तो जिसमें आदेश, उपदेश, विधि निषेध का पालन हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वैसे शास्त्र योग शास्त्र है, वैसा शास्त्र योग शास्त्र है। शिक्षा अर्थात जिसके माध्यम से शास्त्र ज्ञान कराया जाता है। तो योग तो स्वयं में ही शास्त्र है, योग तो स्वयं में ही शास्त्र है, स्वयं में ही एक शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है। योग क्या है?
शिक्षण प्रक्रिया है। शिक्षा में योग, तो शिक्षा में सीखा जाता है, लर्निंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, चेतना का विकास होता है, चेतना का विकास होता है लर्निंग के माध्यम से। लर्निंग के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और योग में अभ्यास के माध्यम से चेतना का रूपांतरण होता है। तो योग तो स्वयं में एक शिक्षण प्रक्रिया है, योग तो स्वयं एवं ही शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, तो ज्ञान अनुशासन योग है, ज्ञान का अनुशासन योग है, जीवन का अनुशासन योग है, ज्ञान का और जीवन का, जिसके माध्यम से ज्ञान भी मिलता है, चेतना का रूपांतरण भी होता है, सिद्धियां भी प्राप्त होती है, दुखों का नाश भी होता है, मनुष्य अपने सर्वोच्च लक्ष्य कैवल्य को भी पाता है योग के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से भी मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास करे, यही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य उसका अपना व्यवहार कैसा हो, चिंतन कैसा हो, ठीक है, सब कुछ। आजकल थोड़ा शिक्षा में एक रोजगार शब्द भी जोड़ दिया गया है, भाई शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए, रोजगार। योग शिक्षा जीवन परक है और आधुनिक शिक्षा और संपूर्ण शिक्षा को देख लें तो जीवन परक और रोजगार परक दो चीज देख लो। तो रोजगार परक वैसे भी शिक्षण के उद्देश्य में आता नहीं है, लेकिन वर्तमान में कर दिया गया इसको साइड में। तो योग और शिक्षण परस्पर पूरक है। यहाँ देखोगे यदि अच्छा सीखना है तो उसमें योग का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, योग का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो योग विद्या शिक्षा को उन्नत कर सकता है, शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत कर सकता है। ये एक भिन्न आयाम हमें प्राप्त हुआ, भिन्न आयाम। अब शिक्षा में योग, शिक्षा में योग या फिर योग में शिक्षा, योग में शिक्षा। तो योग प्राचीन अनुशासन है। योगिक अभ्यास जो हम देखते हैं उनमें से कई सारे हैं, उनमें से 5 विशेष हैं और छठा माइंड पर है। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा बंद, चौथी शुद्धि क्रियाएं, पांचवा ध्यान, छठा है अभिवृत्ति प्रशिक्षण, एटीट्यूड ट्रेनिंग, यम नियम। ये कुल 6 इस यौगिक अभ्यास में आते हैं, यौगिक अभ्यास में आते हैं। तो आसन में क्या है एक बार थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। आसन मूलतः 3 मुख्यतः माने जाते हैं, ध्यानात्मक आसन, शरीर संवर्धनात्मक आसन और शिथिलात्मक आसन। ठीक है, रिलैक्सेटिव आसन, ठीक है, शरीर संवर्धन, बॉडी में खिंचाव एक्सप्लोर करे, और ध्यानात्मक मेडिटेटिव आसन। ध्यानात्मक आसन अर्थात बैठकर स्थिर पूर्वक सुखद स्थिति में किए जाने वाले आसन, बैठकर स्थिर पूर्वक सुखद स्थिति में किए जाने वाला आसन ध्यानात्मक है। शरीर संवर्धनात्मक आसन में पेशियों में खिंचाव और स्वस्थ तान, खिंचाव उत्पन्न करते हैं, टोन उत्पन्न करते हैं, जिसमें बैठकर, खड़े होकर और लेटकर किए जाने वाले आसन आते हैं। शरीर संवर्धनात्मक आसन में बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, तीनों प्रकार के आते हैं। ध्यानात्मक में देखोगे तो केवल बैठकर आने वाले हैं, और शिथिलात्मक में विश्राम करने वाले, विश्राम करने, अधिकतर लेटकर ही हैं, अधिकतर लेटकर ही हैं। तो आसन के माध्यम से मनुष्य क्या सीख रहा है? शरीर को बैलेंस करना सीख रहा है, शरीर का विकास करना सीख रहा है, शरीर तनाव से मुक्त कैसे हो वह सीख रहा है। इस प्रकार आसन में भी इस प्रकार शिक्षण है कि वो कितनी ट्रेनिंग कर रहा है, कितनी ट्रेनिंग कर रहा है। आसन के माध्यम से हम इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं? शरीर को बैलेंस करना सीखते हैं। शरीर में कुछ भी गड़बड़ हो गया, कोई रोग हो गया, कोई विकृति आ गई, उसको संतुलित करना सीखते हैं। तो ये आसन सिखाता है, ये आसन सिखाता है। अगला है प्राणायाम, अगला है प्राणायाम। प्राणायाम कई प्रकार का है। हम हठ योग में कुंभक 8 प्रकार के पढ़ते हैं। योग सूत्र में 4 प्रकार के हैं।
हठ रत्नावली में 9 प्रकार के हैं। प्राणायाम किस प्रकार सिखाता है? तो प्राणायाम हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना सिखाता है। उसमें कुछ हलचल हो जाए, वो अनियंत्रित हो जाए, तो उसको बैलेंस करता है, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा श्वसनिक आवेगों को, श्वास प्रश्वास के आवेग तेज नहीं है सुझाए, तो उसको संतुलित करता है, उसको बैलेंस करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण भी करता है प्राणायाम। वो असंतुलित हो जाए उस पर नियंत्रित करके उसको बैलेंस कराता है। और मानसिक कार्यों को, मेंटल स्टेट, जितना मन की गति को, मन इधर उधर भाग रहा है, अशांत है, कुछ भी है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको करता है। तो प्राणायाम भी सिखा रहा है, मन को कंट्रोल सिखा रहा है, प्राण को, श्वास प्रक्रिया को कंट्रोल करना सिखा रहा है। तो ये शिक्षण का जो है, ये शिक्षण प्राणायाम दे रहा है। तो योग किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में काम आ रहा है? आसन कुछ भिन्न प्रकार शरीर से संबंधित चीजों को सिखा रहा है। शरीर को नियंत्रित, शरीर के तापमान को नियंत्रित, शरीर की स्थिति को नियंत्रित, चंचलता को नियंत्रित। प्राणायाम आ गया तो मन, श्वास, प्राण, इनको नियंत्रण करने का सिखा रहा है। अगला है बंद और मुद्राएं। बंद और मुद्राएं, तो बंद और मुद्राएं क्या करती है? शरीर के कुछ मर्म होते हैं, उन मर्मों को स्टिमुलेट करते हैं। विशेष आसन में बैठकर विशेष चीज करने पर कुछ ना कुछ शरीर में कुल 107 मर्म है, उसको स्टिमुलेशन होता है। इसी प्रकार बंद है तो बंद स्टिमुलेट करते हैं, और स्टिमुलेट करते उससे रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये बंद मुद्राओं का कार्य है। ये जो योग अभ्यास अध्यापन विधि है कैवल्य धाम में, उसमें ये लिखा है कि वे मर्म अंगों जो रक्त प्रवाह को संतुलित करते हैं, प्राणायाम में प्रयुक्त होते हैं, वे बंद है। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ लिखा है, अभी तक आया नहीं है। बंद अर्थात जो प्राणायामों में प्रयुक्त होने वाली मुद्राएं बंद कहलाती है, जो प्राणायाम के अभ्यास में प्रयुक्त होती है। चारों बंदों को देखोगे, महाबंद को छोड़ के त्रिबंध, जिसको महाबंद कह दिए, महाबंद वो मुद्रा अलग है। ये 3 बंद है, ये प्राणायाम में प्रयुक्त होते ही होते हैं, क्योंकि वे प्राण प्रवाह को बांधकर उन्हें विशेष दिशा में प्रेरित करते हैं। बंद प्राण प्रवाह को बांधकर विशेष दिशा में श्वास भरा और क्या कर दिया? जलंधर बंद लगा दिया, वो नासिका से बाहर नहीं आ जाए। अपान सॉरी मूल बंद लगा दिया।